मुझे नहीं सुनना मैन सिटी के पास पैसा है, मुझे नहीं सुनना भाई कि वो कितनी मिलियन के साइनिंग्स करते हैं हर ट्रांसफर विंडो में। मैं वही बोलूँगा जो मैं पूरा साल बोलता आया हूँ कि उनका फुटबॉल इज़ डिफरेंट, इट इज़ फुटबॉल भाई। इतनी आसान, दे मेक इट फील कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल फुटबॉल, ये सब कुछ सब बहुत आसान है एंड ओनली मैन सिटी कैन डू इट। और हाँ, मैं आऊँगा भाई हालैंड के ऊपर, प्रीमियर लीग रेस के ऊपर, और पूरी प्रॉपर चटाई करेंगे। लेकिन मैं फिर से मैं बोलूँगा, मुझे पता है मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम इरिटेट हो चुके होगे अभी तक, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं घुसूँगा तुम्हारी गांड में, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। 5 दिन रह गए साल खत्म होने में एंड वी आर ट्राइंग टू हिट 10। मुझे चाहिए 10 के सब्सक्राइबर, प्लीज़ यार प्लीज़। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, या साल खत्म होने से पहले 10 के हिट करने की कोशिश करें। इतनी पास है, इतनी यार, कम ऑन गाइस प्लीज। बट ठीक है, हाँ वापस आते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते, भीख मांगना हो गया हो तो मुद्दे पे वापस आते हैं। मैनचेस्टर सिटी, लेस्टर सिटी को भाई पेल दिया उन्होंने 6-3। और पिछले सीजन भाई मेरे को अच्छे से याद है, लेस्टर सिटी ने इसी ग्राउंड के ऊपर, मैन सिटी के होम के ऊपर, मैन सिटी को हराया था 5-2 हारी थी मैन सिटी, पेप की मैन सिटी, एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग। तुम जो मर्जी बोलो, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, ऐसा लग रहा था। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब 1 साल बाद वी कैन सी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हुआ, एक्सपेक्टेड स्कोर लाइन हमें देखने को मिला। बट हाँ, मुझे पता तुम बोलोगे कि नहीं इतना भी क्या कुछ हो गया, 3 गोल सेकंड हाफ में पेल दिए ना, 10 मिनट के अंदर 3 गोल लेस्टर सिटी ने पेल दिए। तो नहीं, इतने भी कुछ नहीं खास मैनचेस्टर सिटी है, वो है खास। उन्होंने 3 गोल खाए थे ना, वो उसके बाद भी खास है। और मेरे हिसाब से अगर उन लोगों के ऊपर कमबैक भी चल जाता ना, तो देन थिंग्स वुड कम डाउन टू मेंटालिटी रादर देन टैक्टिक्स एंड रादर देन फुटबॉल। इट वुड कम ऑन मेंटालिटी कि भाई कितने ले बैक हो गई थी उनकी टीम। वो मैं आऊँगा सेकंड हाफ के ऊपर भी आऊँगा मैं, जो उन्होंने 3 गोल खाए 10 मिनट के अंदर, उसके ऊपर भी प्रॉपर एकदम ज्ञान चोदेंगे। लेकिन ठीक है, फर्स्ट हाफ की बात करेंगे अभी हम। और मुझे पता है भाई, मैं प्रीमियर लीग न्यूट्रल की तरह देखता हूँ, और तुम मानो ना मानो, प्रीमियर लीग का सबसे ज़्यादा मजा एक न्यूट्रल फैन ही उठा पाता है। भाई बिल्कुल न्यूट्रल फैन ही उठा पाता है, क्योंकि दिस इज वाई आई एम एबल टू लव मैनचेस्टर सिटी सो मच। अगर यही मैं किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड वगैरह किसी चीज़ का फैन होता, मैं इरिटेट हो जाता, भाई ये इतना गंदा, इतना सेक्सी फुटबॉल कैसे खेल रहे हैं। जैसे अगर रियल खेल रही होती तो एज अ बार्सिलोना फैन मेरी चिड़ मच जाती है। हाँ मतलब ठीक है, मुझे मज़ा आता है उनको देख के, बट क्योंकि क्रिएटर के नाते आई नीड टू लुक एट देयर मैचेस, और फिर मुझे बहुत मज़ा आता है। बट देन एट द सेम टाइम मेरी फटती भी है कि यार व्हाई द फक आर दे प्लेइंग सो गुड। बट मैनचेस्टर सिटी, आई हैव ऑलवेज लव्ड देयर फुटबॉल। जब से भाई पेप वहाँ गया है, पेप कनेक्शन की वजह से, मैं बोलूँगा बेशरम होकर बोलूँगा कि अगर भाई मैन सिटी के मैचेस तो बिल्कुल मिस नहीं करता, क्योंकि उनका फुटबॉल इज सो प्योर एंड लीथल। अपने लास्ट 3 मैचेस में मैनचेस्टर सिटी ने 17 गोल मारे हैं। 7 गोल एक मैच में, 4 गोल एक मैच में, 6 गोल एक मैच में, 17 गोल 3 मैचेस में। मुझे नहीं पता कि ये तुम लोगों को कोई बड़ी बात लग रही होगी, बट ठीक है, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लूँ इन तीनों मैचेस में से कॉमन, वेदर इट बी वर्सेस न्यूकासल, वेदर इट बी वर्सेस लीड्स, वेदर इट बी वर्सेस लेस्टर सिटी, एक चीज़ बहुत सिंसियरली एक चीज़ समझ आती है कि इफ़ यू ट्राई टू गो ऑल आउट, इफ़ यू ट्राई टू कमिट मैन फर्दर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, यू आर फक्ड, यू आर लिटरली फक्ड। और इफ़ यू ट्राई टू सिट बैक एंड एब्जॉर्ब प्रेशर, यू आर फक्ड इवन हार्डर। नहीं ठीक है, मुझे हाँ तुम कहोगे ये क्या बकचोदी पेल रहा है, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैनचेस्टर सिटी विल ब्रेक यू डाउन एनी वे, क्योंकि मैं तो कहता ही हूँ भाई उनका फुटबॉल परफेक्ट है। दे विल मेक चेंजेस इन देयर प्लेइंग स्टाइल मिड गेम टू मेक श्योर दैट यू सफर। बट ठीक है, इसके बीच में वी डू सी कि भाई वो लोग कई बार स्ट्रगल करते हैं। वोल्व्स के खिलाफ इट वॉजंट रियली अ ग्रेट गेम फॉर देम, 1-0 विक्ट्री थी, नैरो विक्ट्री कहीं ना कहीं। तो बट ठीक है, इस गेम के अंदर भी 3 गोल खा लिया भाई 10 मिनट के अंदर। तो दैट मीन्स भाई 4-3 हो गया था स्कोर, तो दैट मीन्स मैनचेस्टर सिटी इज बीटेबल। Every team is beatable. Every goddamn team on this planet is beatable. Avengers are beatable. But Manchester City is no less than Avengers in terms of footballing wise. And मैं आऊँगा कि why seriously in the first half बहुत ज़्यादा सफ़र करी थी लेस्टर सिटी। ठीक है, एक काम करते सीधा उसी के ऊपर आ जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत क्विकली अगर ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए समझाऊँ कि भाई हो क्या रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर। तो जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑफकोर्स मैन सिटी 4-3-3 में खेल रही थी। तुम जाओ कंसेलो और जिनचेको को इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। तुम अगर 3-3 देखो तो भाई फर्नांडिन्हो, केविन डे ब्रुयने और गुंडोगान, और आगे तुम्हारे पास स्टर्लिंग, अपने भाई बर्नार्डो सिल्वा एंड देन मारेस। नाउ द प्रॉब्लम दैट वाज जो उनका डिफेंस भाई लेस्टर सिटी का डिफेंस फेस कर रहा था वाज कि मारेस एंड स्टर्लिंग भाई वर एक्सट्रीमली वाइड। इतना आइडेंटिकल फुटबॉल खेल रही थी मैन सिटी, इट इज़ लाइक अगर तुम फील्ड को एकदम बीच में से आधे में काट दोगे ना, तो दोनों साइड पे मिरर फुटबॉल चल रहा था, लिटरली मिरर फुटबॉल, क्योंकि मारेस एंड स्टर्लिंग वर गोइंग वेरी वाइड।
अब इसके चक्कर में भाई एल्ब्री और थॉमस, अगर तुम ऐसे इनका एग्जांपल लो, तो दे वर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि अगर वो लोग मारेज को मारेज और स्टर्लिंग को कवर करने के लिए बाहर जाएंगे तो ये बीच में गैप बन रहा है बिटवीन सेंटर बैक एंड राइट बैक लेफ्ट बैक, इनके बीच में गुंडोगन घुसेगा, केविन डी ब्रुयन घुसेगा। अगर ये घुसे तो इनके लिए भाई उनके भाई टेलेस को ले लो, जिसको पेनल्टी दी टेलेमांस ने, वो ट्रैक बैक करेगा, उनकी मिडफील्ड पीछे आएगी। बट फर्स्ट हाफ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि दे वर कमिटिंग टू मेनी मैन। भाई आगे लुकमैन पूरा आ गया था, मेडिसन आ गया था, कभी कभार बीच में आ रहा था, पेरेस बहुत ज़्यादा आगे कमिट कर रहा था। इन शॉर्ट दे थॉट कि दे विल ट्राई टू हिट मैन सिटी प्रेशर वाइज भी और काउंटर के अंदर भी विद अ लॉट ऑफ मैन अप फ्रंट। फर्स्ट हाफ में उन लोगों के बहुत बंदे आगे जा रहे थे, तुम लोग देख लो सही में, लाइक सेकेंड हाफ के मुकाबले विच वॉज वेरी स्मार्ट फ्रॉम देम, आई वुड से फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत बंदे आगे जाते। लेकिन ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो तुम लोग देख सकते हो कि भाई दिक्कत ये थी कि जो मारेज बाहर जा रहा था, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू भाई राइट बैक लेफ्ट बैक फुल बैक को क्या दिक्कत आ रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब जाओ कैंसेलो और जिनचेको आगे आ रहे थे, मेजरली जाओ कैंसेलो, क्योंकि उसका भाई ट्रैक बैक एबिलिटी और आगे जा के रन्स, ओवरलैपिंग रन्स आर सो सुपीरियर। भाई दिस प्लेयर इज फकिंग ऑसम मैन, दिस प्लेयर इज फकिंग ऑसम। क्योंकि अब मारेज अगर बाहर जा रहा था ना जिनचेको, तो जाओ कैंसेलो अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से भाई उनका मिडफील्डर भाई ही वॉजंट एबल टू मेक श्योर कि यार यहाँ मैं केविन डी ब्रुयन को पकड़ूँ या मैं जाओ कैंसेलो को पकड़ूँ। अगर वो जाओ कैंसेलो को पकड़ रहा था तो फर्नांडिन्हो भाई सीधा केविन डी ब्रुयन को खेल रहा है, अबे बॉल तो पकड़ ले। फर्नांडिन्हो सीधा केविन डी ब्रुयन को खेल रहा है, जो कट बैक करके अंदर फिर गोल मार रहा है। ठीक है, अगर नाउ ही इज गोइंग ऑन एंड कवरिंग अप केविन डी ब्रुयन, तो जाओ कैंसेलो को बॉल मिल रही है, जिसके बाद बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप कर रहा है, तो भाई कोई ना कोई एक डिफेंडर उसके साथ हो रहा है, एंड देन अगेन स्पेस बन रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। एंड मिडफील्डर कितना ही ट्रैक बैक कर लेगा। ये पूरी आइडेंटिकल फुटबॉल सेकंड साइड भी चल रही थी, क्रॉसेस जड़ रहे हैं अंदर, जाओ कैंसेलो अगर मारेज अंदर आ रहा है तो जाओ कैंसेलो बाहर जा रहा है, वो अंदर से क्रॉस डाल रहा है, मारेज जाओ कैंसेलो की जगह ले रहा है। एंड मेजरली ये पार्ट हो रहा था, जाओ कैंसेलो ही ज़्यादातर आगे जा रहा था, बट जब भी मारेज वाइड होता था तो जाओ कैंसेलो अंदर की तरफ आ रहा है, ओवरलैपिंग रन निकाल रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। दीज वर द टू थिंग्स ही वॉज डूइंग इन द मैच। मैन सिटी वॉज सो फ्लूइड एंड दे आर एक्चुअली ऑलवेज सो फ्लूइड कि भाई उनको देखने में मज़ा आ जाता है। एंड देखो मैं प्रीमियर लीग देखता हूँ भाई, मैन सिटी बहुत रुथलेस टीम है यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, और मुझे पता है तुम हर जगह सुनते होगे फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। इट इज़ लाइक एक स्टैंडर्ड सेट है कि भाई जाओ कैंसेलो ओवरलैपिंग रन मारेगा, मारेज अंदर की तरफ आएगा, मारेज अगर वाइड है तो जाओ कैंसेलो अंदर आएगा, केविन डी ब्रुयन के फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में जो स्पेस होगा उसके बीच में रन लगाएगा, उसको लॉन्ग बॉल डलेगी बाय फर्नांडिन्हो, वो कंट्रोल करके अंदर डालेगा, अंदर नहीं डाल रहा तो बर्नार्डो सिल्वा फर्स्ट टच लेगा, वो बॉल बनाएगा, रहीम स्टर्लिंग अंदर आएगा, वो शॉट लेगा। सो प्रिडिक्टेबल थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द पिच, और हम लोग बस ये देखते रहते हैं, एंड ओपोनेंट भी ये सब कुछ देखता रहता है, क्योंकि इट इज़ लाइक परफेक्टली ड्रिल्ड। उनको पता है भाई, परफेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन है कि पता है कि भाई एकदम दूर मारेज खड़ा है कॉर्नर के टाइम पे, अगर एवरीवन इज क्राउडिंग इन द बॉक्स तो भाई बॉक्स के कोने पे मारेज खड़ा है, एंड अगर तुम उसे लॉ पास डालोगे वो शॉट लेगा। इट इज़ लाइक सो प्रिडिक्टेबल एंड सो अनप्रिडिक्टेबल एट द सेम टाइम, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ऑब्वियस पास था, लेकिन वो वही खेलेंगे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट सो ब्यूटीफुल, क्योंकि भाई मैन सिटी, आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर फुटबॉल। मैं प्रीमियर लीग में हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वजह से ना मैं बहुत एंजॉय कर पाता हूँ। कुछ सालों बाद पेप छोड़ के चला जाएगा, एंड मुझे पता है बकचोदी हो जाएगी उसके बाद, मैन सिटी मे बी नॉट प्रीमियर लीग डोमिनेट ना कर पाए। मेरे लिए तो भाई मैंने 2-3 वीडियो पहले बोल दिया था, मेरे लिए मैनचेस्टर सिटी जीत गई भाई प्रीमियर लीग, दे आर विनिंग द प्रीमियर लीग। और अब हाँ भाई हालैंड की खबर, भाई ऑफकोर्स मैंने बोला था कि प्रीमियर लीग एक ऐसा क्लब होगा, मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा क्लब होगा जो प्रीमियर लीग में से ऑल आउट जाएगी हालैंड के लिए, मैंने बोला था, और ये चीज़ हो रही है अगेन। तुम देख रहे हो भाई वो बासा को, रियाल को कम्पीट कर रही है, एंड ऑनेस्टली सेइंग इट वुड मेक द मोस्ट सेंस फॉर हालैंड टू गो टू मैनचेस्टर सिटी इफ ही इज़ नॉट एबल टू कम टू बासा 1-2 साल बाद। हाँ मैं उस चीज़ पे स्टिक करूँगा, मुझे पता है भाई, तुम छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं सेंस बन रहा कि मैं बासा वाले पॉइंट को क्यों सपोर्ट करो, तो तुम जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो बनाई है बासा के फाइनेंसेस के ऊपर। लेकिन ठीक है, एक और चीज़ जो बहुत सुनने में आ रही थी कि भाई मैनचेस्टर सिटी क्यों साइन करेगी हालैंड, वाई नॉट केन, हैरी केन, ही इज़ अ प्रूवन स्ट्राइकर। तो यार वाई वुड दे साइन हैरी केन, जस्ट टेल मी। ये जो तुम्हें समझ नहीं आता क्या, फुटबॉल वर्ल्ड इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन फुटबॉल। अगर वो प्रूवन स्ट्राइकर है क्या कहते हैं प्रीमियर लीग के अंदर,
भाई मैन सिटी ना बिजनेस वाइज भी सोचेंगे, हु इज़ अ बिगर बिजनेस लाइक हालैंड या केन। हालैंड थोड़े सालों बाद केन, एक बार मेसी और रोनाल्डो रिटायर हो जाए उसके बाद हालैंड और एम्बाप्पे ने राज करना। जिन टीमों के पास ये होंगे ना, पैसा पैसा है उनके पास, तो ये भी एक सिनेरियो है जो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। इन हालैंड ठीक है प्रीमियर लीग में प्रूवन गोल स्कोरर नहीं है, बट सम रोनाल्डो भी नहीं था जब उसको लेकर आए थे स्पोर्टिंग से। नोबडी इज अ प्रूवन जब तक वो वहाँ पे खेले। तो दैट वुड दिस आर्ग्यू डजंट मेक सेंस टू मी पर्सनली। बट हाँ कहीं ना कहीं लगता है मुझे, बहुत लेजिटिमेट लगा था ये कि भाई ठीक है केन एक प्रूवन है प्लेयर प्रीमियर लीग के अंदर, तो इसलिए मे बी उसको प्रेफर किया जाएगा। बट नहीं, आई थिंक इवन हालैंड वो देख रहा होगा ये मैचेस और वो सोच रहा होगा कि अगर बार्सिलोना 2 साल 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर रिकवर नहीं करती, वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं कौन से क्लब जाऊँगा। मैं रियाल तो नहीं जाऊँगा, वहाँ पे मुझे एम्बाप्पे के साथ नहीं खेलना, मैं शैडो हो जाऊँगा एम्बाप्पे के अंदर। मैं जाऊँगा मैन सिटी, मैं खेलूँगा केविन डे ब्रूने के साथ उसके फाइनल ईयर में, स्टर्लिंग महाराज मैं इनके साथ खेलूँगा। और ठीक है अगर ये प्लेयर्स चले जाते हैं, मैनचेस्टर सिटी मुझे ला के देगी ऐसा स्क्वाड, टॉप नॉच प्लेयर वो हर सीजन में खरीदेंगे और मेरे आसपास का स्क्वाड वुड बी द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये तो श्योरिटी है ना, मैन सिटी के पास पैसा है बिल्कुल है, मना तो कोई कर ही नहीं रहा। तो वो हर साल प्लेयर लेकर आएंगे और हालैंड भी ये सोचेगा कि भाई हर साल एक श्योरिटी रहेगी कि मेरा स्क्वाड इज अप टू डेट, बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर प्लेइंग इन माय स्क्वाड, और इसकी श्योरिटी उसे मैन सिटी में मिलेगी। तो यस मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करूंगा कि भाई बिल्कुल अगर बासा के बाद अगर हालैंड कहीं जाएगा तो दैट इज़ मैन सिटी बिल्कुल। इसके बावजूद भी अगर वो कहीं और चला जाए तो मेरे को नहीं पता फिर फुटबॉल के बारे में क्यों क्या चल रहा है फिर ये बट बस हाँ, बस ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो माथा फोड़ लो अपना उस लाल बटन के ऊपर, प्लेज 10 के करने हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ कोरोना से बच के, एंड टेक केयर।